हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति की ही लोकतंत्र ही क्यों की सेकंड वर्कशीट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो पहली वर्कशीट थी उसमें आपने पढ़ा था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे लोकतंत्र के बारे में पक्ष और विपक्ष क्या कहते हैं, मतलब कि लोकतंत्र के फेवर में कौन सी बातें आती हैं और अगेंस्ट में कौन सी बातें आती हैं। जैसा आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि लोकतंत्र एक काफ़ी अच्छी व्यवस्था है जिसको बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब ही मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि लोगों का तंत्र, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को हम लोगों का शासन बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको एक काफ़ी अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में लेते हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर के सभी लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं, परंतु आपको पता है बहुत सारे देशों में आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, बट वो भी चाहते हैं कि उनके भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया अभी भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अपनाने की राह में अग्रसर हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि उनके देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था चले। तो आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। अन्य शासन व्यवस्थाओं का मतलब यहाँ पे है लोकतंत्र के अलावा और भी शासन व्यवस्था होती है, जैसे राजतंत्र हो गया, एक तंत्र हो गया। ठीक है, तो हम इन लोगों से अलग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र इतना अच्छा क्यों है कि बाकी देश भी इसको अपनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जिनके देश नहीं हैं वो भी इसको अपनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी जो लोग ये मानते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत अच्छा शासन व्यवस्था है और उसी से देश को हम विकास की ओर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार में जो सरकार होती है वो 5 साल के लिए आती है और उसके बाद अगर हमें पसंद नहीं आती तो हम उसके नेता को वोट के द्वारा, चुनाव के द्वारा चेंज कर सकते हैं। इसलिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए यह दूसरी पद्धति से बेहतर है। क्या होता है इसमें कि अगर हम अपने ही नेता को खुद ही चुनेंगे तो वो हमारे ही प्रति जवाबदेह होगा, हमारे जो काम हैं वो सारे उसको करने होंगे और अगर वो नहीं करेगा तो हम उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अगर उसने वो काम नहीं किए तो हमारे पास ये भी पावर होती है कि हम नेक्स्ट चुनाव में जो 5 साल बाद आने वाले हैं उसमें उसको हटा सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं, इससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। कहने का मतलब ये है जहाँ पे लोकतंत्र होगा वहाँ पे एक तो पार्टी होगी मेजॉरिटी पार्टी जो जीत के आई है, दूसरी होगी जो ओपोजिशन में बैठती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है अगर मेजॉरिटी पार्टी जो सरकार सत्ता में है वो अगर कोई भी रूल या कोई भी कानून लागू करती है तो विपक्ष के नेता जो हैं उनको रोक सकते हैं कि वो इसकी प्रति बोल सकते हैं कि ये सही है या गलत है। इस वजह से क्या होता है कि अगर एक आधा लोग गलती भी कर रहा हो तो उसकी गलतियां जो हैं वहीं पे पकड़ी जाती हैं और उनको सही करने की क्षमता होती है। इसलिए वहाँ पे जो निर्णय होते हैं, जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। चौथा पॉइंट है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि जब भी दो से ज़्यादा सरकारों में या लोगों में मतभेद हो जाता है, आर्गुमेंट हो जाता है या फिर लड़ाई पे उतर आते हैं लोग, तो आपस में बैठ के शांति से यहाँ पे बातचीत करके उसको सुलझाया जा सकता है। हमारा पांचवा पॉइंट है
विविधता वाले देशों में लोकतंत्र की ही एकजुटता बनाए रखता है। विविधता मतलब आपको बताया था डाइवर्सिटी होता है, क्योंकि भारत में अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उसको एकजुट बनाए रखने के लिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें हम सभी लोगों के विचारों के बारे में जान सकें, उनकी इच्छा क्या है उसको हम जान सकें, और उसी को हम सरकार चुन के अपना प्रकट करते हैं। छठा पॉइंट है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों को सम्मान बढ़ाती है। मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय, स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है कि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, हम अपने एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं, और अगर हमें हमारे साथ किसी ने अन्याय किया है तो हम जज के पास, जहाँ पे कोर्ट हैं, उनमें जाके अपने लिए अपील करवा सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट थे कि हम लोकतंत्र को अच्छा क्यों मानते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिसमें बताया गया है कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है, इसकी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन अगर कमियां हैं तो अच्छाई भी होती हैं, और जहाँ अच्छाई होती है वहाँ कमियां भी होती हैं। तो चलिए इसकी हम कुछ कमियों के बारे में जान लेते हैं। अब पहले इसके जो विपक्ष में तर्क हैं, उसमें पहला तर्क है हमारा कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य होता है, जिसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। अब देखिए, लोकतंत्र है तो वहाँ पे क्या होगा, हर 5 साल में सरकार चेंज होगी। अगर हमें वही सरकार पसंद आ गई तो हम फिर से उसी को चुन लेते हैं, और अगर हमें नहीं आती तो हम चेंज कर देते हैं। इससे क्या होती है, इससे स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि कोई भी नेता आएगा तो उसको देश में सरकार चलानी है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए उसको समझना पड़ता है। उसको समझने में अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर वो ना उसके लिए सही होता है, ना हमारे लिए सही होता है। इससे वहाँ पे अस्थिरता पैदा होती है, और जो नेता वो बदलते रहते हैं तो विश्वसनीय नहीं हो पाते। दूसरा तर्क है कि इसमें फैसले जब लिए जाते हैं तो उसमें देरी होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे जो फैसले होते हैं वो बहस और चर्चा करके ही होते हैं। कोई भी अगर ऐसा नहीं होता कि एक नेता खड़ा होकर बोले कि मुझे ये काम करवाना है और आप सब इस पे साइन कर दो, ऐसे कोई साइन नहीं करता। पहले सबको अपना तर्क वितर्क देना होता है, अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। अगर सामने वाले लोग मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको मॉडिफाई करके फिर देना होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमें कई बार देरी का सामना भी करना पड़ता है। तीसरा है हमारा कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है तथा बहुत खर्चीली है, और जिससे भ्रष्टाचार होता है। जैसे आपको पता है, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं सरकार के, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी भ्रष्टाचार भी उत्पन्न हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इस तरह व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ही ध्यान में रखते हैं, जनता को पता ही नहीं लगता और उनके हित किस में है, जिससे कई बार गलत या खराब फैसले हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई नेता इतना अच्छा स्पीकर होता है कि हम उसकी बातों में गुमराह हो जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि वो नेता अपने लिए कोई कानून पास करवा रहा है या हमारे लिए करवा रहा है। तो ये था कि लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क। अब आपने इसके पक्ष में भी देख लिए, अब इसके विपक्ष में भी देख लिए। अब चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि भारत जैसे देश में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए रखेगा हमारे बीच में, नहीं तो हम लोग टूट जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं। कमियां मतलब इसके खिलाफ जो तर्क दे रखे हैं वो सारी इसकी कमियां हैं, तो आप इन कमियों को लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई और कमी है तो वो भी आप लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क लिखिए। तो पक्ष में तो अभी आपने कितने सारे तर्क पढ़े थे, उनमें से आप कोई भी 3 से 4 तर्क लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कोई तर्क हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, तो आप वो भी लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है, स्पष्ट करें। इसमें आपको बताना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था क्यों है, जबकि आपको उसको कंपेयर करना है जहाँ पे दूसरे देशों में नहीं है उनसे, क्योंकि अभी आपने तर्क में भी पढ़ लिए, वितर्क में भी पढ़ लिए, तो इसका आंसर आप खुद लिखिए। अभी किसी कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।